अब जैसे ही गौकर्ण ने देखा कि धुंधकारी को बस में करना किसी की बात नहीं, अब गौकर्ण जी में उठे और तीर्थ पे चले गए, छोड़ दिया अपना घर। अब धुंधकारी ने क्या सोचा कि अब सब चले गए, मुझे कहने वाला कोई नहीं। अब उसने क्या कहा, अपनी माता को कहता है धुंधली देवी को कि तेरे पास जितने भी जेवर हैं, स्वर्ण चांदी जेवरात, वो सब दे, क्योंकि अब चोरी करने लग गया था, जुआ ताश हारने लग गया था, मदिरा पान मांस भक्षण करना। और महाराज एक बात है, गौर से सुनने वाली बातें हैं, जो ज्यादा मांस का भक्षण करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, कभी भी गौर करना। जो ज्यादा मदिरा पीता वो मूर्ख बन जाता है। देखो साक्षात प्रमाण दिखते हैं, जब कोई उत्सव होनी है ना, ब्याह कार्य तुम दिख देते हो सभी लोग अत्यधिक पीड़ों का नहीं हुए, मूर्ख जन बात कर, मूर्ख जन हरकत कर हैं, दाव पकड़ के क्या पकड़ू बकरू काट दे, ना दया ना धर्म। अरे क्यों मारे उस निर्जीव को, क्यों उसकी हत्या करते हो? पूजा के नाम से बकरों को काटा जाता है, बहुत गंदी बात है। मनन करो ना, वो भी तो किसी का पुत्र है। कोई हमारे घर से हमारे पुत्रों को ले जाए कि हमें पूजा करनी है, तुम दे सकते हो क्या? लाड प्यार से बकरे का पालन करते हो, और बकरे का बच्चा जब छोटे छोटे होते हैं ना, उनका हमारे ऊपर इतना मोह बन जाता है कि मियाँ मियाँ करते करते पीछे दौड़ते हैं। अगर आप पानी भरने के लिए जाओगे ना, तो उनके जो छोटे से शावक होते हैं ना, वो पीछे दौड़ते हैं। गौर की कभी बात ऐसी, उनको गोद में उठा के रखा दिया जाता है, उनका इतना विश्वास बन जाता है कि मेरा रक्षक है, जबकि है तो जंगली जानवर, वन प्राणी है वो, लेकिन उसका इतना प्रेम हो जाता है कि वो मनुष्य से डरता नहीं है। उसका विश्वास बन जाता है कि ये मेरा रक्षा कारक है। और ऐसा मनुष्य, ऐसे हम जैसे ही बड़ा होता है और पकड़ा गंडासा, आज फलानी देवता की पूजा है, आज उस देवता की पूजा है, और उसके सर को धड़ से अलग किया जाता है, उसको मृत्यु के घाट उतारा जाता है। कितना बड़ा दुष्कर्म है, गौर करना। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, ये बड़ा धूर्त काम है। इन चीजों से बचो। अगर अपने पुत्रों की जीवन में कुछ तरक्की, कुछ प्राप्ति करवाना चाहते हो, तो इन कुधर्मों को छोड़ दो। पूजा करो, सात्विक पूजा करो, बहुत अच्छी बात है। अपने पितरों की पूजा करो, अपने इष्ट कुलदेव निराकार नरसिंह भैरव बाबा माँ भगवती की पूजा करो, लेकिन सात्विक पूजा करो, मना नहीं करना है। लेकिन उन निर्जीव प्राणियों की हत्या मत करो। इसीलिए तो चल रही हंसा। जैसे रक्षक, जैसे हमारे ईश्वर है ना, ऐसे उन प्राणियों के रक्षक भी ईश्वर हैं महाराज। इसी प्रकार से धुंधकारी जो है, उसने अपनी माता को खूब डांटा। मांस खा के आता है, मांस खाना माने मुर्दा खाना। सब जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, मुर्दो यार वर्ण मुर्दा बोलते हो ना, जबकि शरीर बीच को प्राण बीच शरीर अलग अलग है। लेकिन जब हम एक बखुरता मार दो या कुकुट बुद्धि कुकड़ा होना, वो भी मुर्दा हो जाए, क्योंकि प्राण तो मुर्दे जाओ ऐसा वो देखा दो। तो मुर्दा खाना वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी धुंधकारी है, ये प्रमाण है। धुंधकारी की बुद्धि नष्ट हो गई, और आज उसने क्या किया, जब जेवर धनुष को प्राप्त नहीं हुआ, उसने अपनी माँ की पिटाई शुरू कर दी। अब जेल अपनी माँ पे हाथ उठाया, ऐसे बड़ो धूर्त कर्म क्या चो, बस नाश होने वाला है। अब देखो ना धुंधकारी की किस प्रकार से मृत्यु होगी। अब माँ ने देखा, माँ भी सोच रही है कि आज मेरा ये लाड प्यार इतना नहीं होता और मैं अपने पति की बात मान जाती। अब अपने पति को याद कर रही है, आत्मदेव को।
कि भगवान स्वरूप जो मेरे पति थे, मैंने उनका तिरस्कार किया, रोती है। और आज अपनी दशा वैसी हो रखी है। उसने क्या किया, अर्धरात्रि को उठी और उठ के चली कहां, गांव से बाहर। और कूप था, कूप कहते हैं कुएं को, जो पानी से भरा हुआ था, और उसने अपनी शरीर का उसने त्याग कर दिया। जय गोविंदाय नमो नमः। अच्युत का त्याग ने कुछ त्याग दिया, क्योंकि पुत्र से तंग हो गई थी। ऐसा पुत्र धुंकारी, अब धुंकारी और आजाद, न उसको माता का मोह, न पिता का, न भाई का। अब 5-5 वैश्याओं को घर पे लेके आ गया। 5-5 वैश्याएं घर पे रखी हुई हैं, उनके साथ जीवन व्यतीत करता है, उनके भोग विलास की सामग्री को जुटाता रहता है। कभी कहे की चोरी, कभी किसी की चोरी करके उनकी मांगे पूरी करता रहता है। अब एक दिन क्या किया उसने, राजा के घर पे चोरी कर दी। राजा के घर पे चोरी की। अब राजा समझ रहा है, धुंकारी समझता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि रात को जाता था। जो चोर ने चोर रात जनी। अब रात को गया, चोरी करके आया, वैश्याओं का जो श्रृंगार इत्यादि का सामान जो था वो लेके आया। अब वैश्या सोच रही हैं कि अगर ये ऐसे ही चोरी करता रहा, एक दिन अगर राजा पकड़ ले तो इसके वजह से दंड हमें भी मिलेगा। 5 वैश्याओं ने अपने आपस में गोष्ठी की, क्योंकि वैश्याएं किसी की नहीं होती, वो तो छल से प्रेम करती हैं, कपट से प्रेम करती हैं, धन से प्रेम करती हैं। अब उन्होंने क्या किया, धुंकारी सो रखा था रात को, और उन्होंने रस्सी से कस के बांध दिया उसको, और लोहाटी पकड़ी और उसकी पिटाई शुरू कर दी। और जैसे ही पिटाई शुरू की तो धुंकारी का जो शरीर था वो बड़ा था, विशाल शरीर। इतनी जल्दी उनकी मृत्यु नहीं हुई उसकी। अब धुंकारी की आंखें खुली तो झटपटाने लगा। अब वैश्याओं ने कहा कि अगर ये खुल जाएगा तो हमें मार देगा। उन्होंने महाराज क्या किया, दहकते हुए अंगारे, लाल लाल अंगारे कोयले, और उसके मुंह में डाल दिया। इस प्रकार से धुंकारी की मृत्यु, क्योंकि कर्म खराब था, और धुंकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर उधर के गांव वाले पूछते हैं, जितने भी हैं, कि आजकल धुंकारी दिख रहा, तो वैसा कहते हैं कि हमारे पतिदेव दूर जा रखे धन कमाने के लिए, और जैसे मौका मिलता है वो वैसे भी वहां से निकल जाती है। महाराज वर्ष बीत जाते हैं, और एक दिन गौकर्ण की तीर्थ यात्रा से लौट के जब आते हैं अपने घर के द्वार पे, तो उनको घर वीरान मिलता है, क्योंकि उनको खबर मिल जाती है कि माता भी नहीं रही और धुंकारी भी नहीं रहा। लेकिन जो पूर्वजों के अपने घर होते हैं ना, उनको देखने की इच्छा होती है। अपने जन्म में जहां जन्मभूमि है उसकी इच्छा होती है। बाहर कहीं भी रहो, लेकिन अपने घर के जो भवन है उनको सुरक्षित रखो, अपने खेतों को सुरक्षित रखो, क्योंकि पृथ्वी का श्रृंगार है अन्न, उसकी निराई गुड़ाई बुआई ये उसका श्रृंगार है। आज हम सबने छोड़ दिया है। तो महाराज पूरा वाद्य नजर आ रहा है किसको, गौकर्ण को। मकान भी खंडर बन रखा है, टूट रखा है। आते हैं रात को और बैठ जाते हैं कोने पे, कहते हैं गाँव वालों से सुबह मिलूंगा, क्योंकि अगर रात को देखेंगे तो मुझे कहेंगे, मिलने के लिए आएंगे तो मैं ध्यान से भंग हो जाऊंगा, इसलिए मैं सुबह मिलूंगा। रात को अपने संध्या काल पे अपना संध्या किया, भजन किया और बैठ गए अपनी तपस्या पे। और जैसी आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करने के बाद जैसे ही ध्यान करते हैं प्रभु का, तो तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। कभी भेड़ की आवाज, कभी बकरे की आवाज, कभी भैंस की आवाज, तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। अब वो आवाजें जैसी उनके कर्णों में पड़ती हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, फिर कुछ दिखता नहीं है। लेकिन आत्म जो गौकर्ण है ना, वो घबराए नहीं। हम तुम रहे कमल सब भूत आ गया साहब, भागजान सब लोग, लेकिन वो बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। और फिर जैसे ही मनन करते हैं, फिर वही आवाज। महाराज
क्योंकि जो मृत देह हो जाता है उसकी आवाज सुन सकते हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन उसको देख नहीं सकते। कई लोग बोलते ना मिल फरण अगर कहे कि मृत हो गई ना गामा, कई बोलते मैं तो आटी गिर दिया खड़ो जाओ क्या फलन फलन जगह वो समझा बिल्कुल ये कपड़ा पहने है, बिल्कुल झूठ, ऐसा होता ही नहीं। छाया हो सकती है, छाया देख सकते हो, छाया का स्पर्श हो सकता है, आवाज सुन सकते हो, लेकिन स्वदेह मनुष्य रूप में उसको दोबारा नहीं देख सकते, ये भागवत कहता है। तो मेरे ख्याल से भागवत सत्य होगा, भागवत तो झूठ नहीं कहता होगा। हो सकता है वही सच बोलते होंगे जिन्होंने भूत को देखा है। वही कपड़ा पहना था साहब, वही लठपौड़ी था, वही टुपली उन नीचा से पहना था, और तब घर के लिए नहीं आओ अपने घर आ जाने जब तुमने देखे आ था। ये सब झूठ है, क्योंकि जो अग्नि में प्रविष्ट हो गया तो राख बन गया, वो शरीर दोबारा नहीं मिलता। 84 लाख योनि में फिर जाना पड़ता है, फिर मनुष्य शरीर मिलता है, और वो भी उसी रूप रंग का नहीं, दूसरा। ये सत्य है। इसलिए विस्मय हो गए गौकर्ण जी, देख रहे हैं। अब उन्होंने अपने कमंडल से अभिमंत्र जो जल है गंगा जल वो निकाला, और जहां से आवाज आ रही ना कोने कोने से वहां छींटा मार दिया। और जैसे छींटा मारा तो महाराज एक छाया के रूप में ऐसे लगता है जैसे कि हाथ जोड़ के कोई खड़ा हो, जैसे अपनी परछाई देखती है ना, परछाई छाया दिखे इन प्रकार से। और जैसे ही वो छाया आई, सिर्फ आवाज आई, क्या आवाज आई? अहम भ्राता त्वदीयास्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, भ्राता मैं हूं। अरे मैं कौन? मैं धुंधकारी, जो तुम्हारे भ्राता के रूप में मनुष्य देह में धुंधकारी नाम से प्रसिद्ध था, मैं वो हूं। स्वची नैव दोषेण परमत्वम नासितम मया, मुझे चैन नहीं है, मैं दुखित हूं, मैं भटक रहा हूं। हे भ्रातृवर, मुझे इस दुख से पार कीजिए, मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए प्रभु। आप मेरे प्रभु हैं, आपने मुझे संस्कार देना चाहा लेकिन मैं नहीं समझ पाया। आज रो रहा है धुंधकारी, अपने कर्मों की गति पे रो रहा है, क्योंकि जिसने मनुष्य जन्म में गंदे कर्म किए, गलत कर्म किए, उसको मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। गौकर्ण जी कहते हैं कि भ्रातृ, मैंने आपकी मृत्यु का समाचार मैंने गया पे सुन लिया था, और मैंने आपका पिंड भी किया वहां पे, मां का पिंड किया, पिताजी का पिंड किया, लेकिन वो तो प्रेत योनि में नहीं है। राम राम राम, और तुम यहाँ प्रेत योनि में भटक रहे हो। अरे मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि जिसका पिंड गया में हो जाए उसको तो मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? सत्य तो है। कहते हैं कुकर्मो कुधर्मो को परिसरमो पूजा न तृप्ति न देयते
शास्त्रम नज। और मैंने कुकर्म किया है, मैंने कुधर्म से पालन किया है, कुधर्म का मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? शास्त्र मुझे पार कैसे कर सकता है? लेकिन कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जो मुझे मुक्ति मिल जाए। गौकर्ण के आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि भ्रातर है ना। अपने भ्रातर की मुक्ति, जिसकी मृत्यु, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, और चाहे कैसा भी पापी हो, अगर ऐसा भटकता हो तो कौन नहीं चाहेगा, कौन भाई नहीं चाहेगा कि मेरे भाई को मुक्ति मिले। पिंड क्यों करते हैं हम? इसलिए किया, जो ये शास्त्र ने ये प्रक्रिया बताई, इसीलिए तो बताई है। महाराज गया में पिंड किया, ब्रह्म कपाल में पिंड किया, कहीं भी शांति नहीं मिली। आज धुंधकारी बड़ा दुखी है। गौकर्ण जी कहते हैं ठीक है, तुम तब तक यहां रहो और मैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय लेके आता हूं। प्रातः काल होता है महाराज, गांव वाले मिलते हैं, उत्तम नगर के सभी वासी सब गौकर्ण को मिलते हैं, सभी प्रणाम करते हैं गौकर्ण को। गौकर्ण जी सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान सूर्य आराध्य हैं गौकर्ण के। आज भगवान सूर्य की पूजा विशेष कर रहे हैं, पूजा हर दिन करते हैं, लेकिन आज विशेष भाव है गौकर्ण की आत्मा में। ध्येयः सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण। भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं कि हे सूर्यदेव, मुझे कुछ मार्ग बताइए। मैंने बड़े बड़े विद्वानों को पूछ लिया, जो बड़े बड़े श्रेष्ठ बुजुर्ग लोग गांव में, उनसे भी पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे उपाय नहीं बताया। मेरा जो भ्रातर है ना धुंधकारी, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, इसको मुक्ति के लिए कुछ उपाय तो बताओ। महाराज भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान सूर्य कुछ देर के लिए स्थिर हो जाते हैं, अपनी गति को रोक लेते हैं और भगवान सूर्य कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। हे गौकर्ण, एक उपाय है, अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, और श्रीमद् भागवत कथा से ना अनेकों पापियां तर गए हैं, तो धुंधकारी तो कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। ये छोटा आयोजन नहीं है, ये महायज्ञ है। इस यज्ञ में भाव से रहना चाहिए। 7 दिनों तक तामस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, इनका त्याग कर दो, भाव से रहो, भगवान के समीप रहो। उपवास, व्रत, सुबह शाम क्यों कहते हैं तुम लोगों को कि व्रत रखो? व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि तुम खाना नहीं खाओ, खा सकते हो, जो बिना खाए नहीं रह सकता खा सकते हो, लेकिन अत्यधिक नहीं। इसलिए ताकि लघु शंका दीर्घ शंका न हो ज्यादा, क्योंकि भगवान के भाव में कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए व्रत रखा जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि तुम खाली पेट रहो, अगर खाली उधर रहोगे तो बीमार भी तो पड़ सकते हो ना। अब फिर क्या ऐसे व्रत करने का चिंता रहे कि मुझे अभी खाना खाना है, तो भगवान से तो मन हट जाता है। इसलिए अल्प आहार कर लो और फिर भगवान का मनन करो। कहते हैं हे गौकर्ण, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और जरूर मुक्ति मिलेगी। करते हैं कथा का आयोजन, जैसे हमने किया हुआ है यहाँ पे, और कथा का आयोजन करके गौकर्ण जी मंडप बनवाते हैं,
गांव वाले पूरा सहयोग करते हैं, ग्रामवासी उत्तम नगर वाले। ऐसा ही मंडप बनता है और मंडप बन के वहां पे पूरे लोग विराजमान होते हैं और फिर कहते हैं गौकर्ण हे धुनकारी, तुम जहां भी हो आओ और आसन को ग्रहण करो। लेकिन धुनकारी आके बैठ नहीं सकता क्योंकि वो तो हवा है, वायु। अब वो प्राण वायु है ना, वो अगर कहीं पे बैठेगी तो हवा द्वारा उड़ जाएगा, वो कथा नहीं सुन पाएगा। महाराज धुनकारी आया, आह्वान करते ही उसने देखा चारों तरफ मंडप के कुछ मिला नहीं बैठने के लिए। तो एक तरफ एक बांस का खंभा लगा हुआ था और वो कदाचित बांस जो था वो 7 गांठ का था। ये नियम तभी से है, लगा हुआ ना यहाँ पे, ये नियम तभी से है। 7 गांठ का बांस लगा हुआ था और वहां पे थोड़ा सा छिद्र था और उस छिद्र के अंदर वो प्राणवायु निकल गई, घुस गई। कौन? धुंधकारी की। वहां पे वास किया महाराज। कथा शुरू हुई प्रथम दिवस की, द्वितीय, जैसे प्रथम दिवस की कथा शुरू हुई ना, तो महाराज उस बांस की पहली जो गांठ है वो फट गई। दूसरे दिवस में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवें में पांचवी, षष्ठी में षष्ठी और सप्तमी में 7 दिनों में 7 गांठ की जो गांठ है वो फट गई। और जब फटी तो फटते ही वहां से दिव्य रूप में धुंधकारी की जो प्राणवायु थे दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई और धुंधकारी साक्षात वहां पे मौजूद हो गए। और जैसे ही मौजूद हुए, गौकर्ण जी और जितने भी वहां पे विराजित मातृ शक्ति और भक्तजन थे, सबने दृश्य किया, सबने देखा। आज धुंधकारी को मुक्ति मिल गई गौकर्ण के माध्यम से। और गौकर्ण के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण ने तार दिया आज धुंधकारी को, जो कि महापापी था। पार्षद आ गए भगवान विष्णु के विमान सहित और जितने लोग थे वो देख रहे हैं। और देखते ही देखते पार्षद जो है उन्होंने धुंधकारी को बिठाया, ले जाना चाहा, तब तक गौकर्ण जी रोक देते हैं। कहते हैं देखो भगवान के पार्षद हो, ये भेद क्यों? अरे कथा तो सबने सुनी और ये दिव्यवान जो है ये धुंधकारी के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? कहते हैं ना कि कथा धुंधकारी ने जो सुनी वो मन चित्त बुद्धि से सुनी। अत्रेवा संति श्रोत्रारो मम निर्मला। कथा को तो सुननी चाहिए ना, कथा ऐसी सुननी चाहिए निर्मल भाव से, ध्यान से। उसी को जीते जी मुक्ति हो जाती है। और जिसको जीते जी मुक्ति हो गई, मृत्यु के बाद मुक्ति अपने आप मिल जाती है। क्योंकि मुक्ति और मृत्यु में अंतर है, कल भी मैंने बात कही थी। महाराज कथा हजारों लोगों ने सुनी और तुम इसको ले जा रहे हो। और लोग कहा देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कहते हैं सुनना, सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा श्रोता। 3 प्रकार के। अब जो श्रोता है वो धुंधकारी है, जिसने कहीं देखा नहीं, इधर उधर कहीं भी नहीं देखा, कहाँ था उस बांस के अंदर, तो पूर्ण रूप से कथा सुनी, कहीं भी मन नहीं भटका। और जो ये श्रोतागण है ना, इन्होंने क्या किया, सुनी तो सही कथा, लेकिन ये कहीं पे सरोता भी थे और श्रोता भी थे। सरोता किसे कहते हैं? सरोता जो सुपारी कट चलो सुपारी कट लगी ना, सुपारी कट तो कद गए श्रोता नंद की जो छीलना कट छीलना बगल वाले सुनने तो सुन, वो है सरोता। और ये एक है जो श्रोता, जैल जैन दिया कके आला से चुप कमल लगाया से जाओ, उनका तो सुनी नहीं तो उनका मुक्त मिलेगा, है ना।
श्रोता बनो, ना सोता और ना सरोता। अगर श्रोता बनोगे तो मुक्ति जरूर प्राप्त होगी, जीते जी। मृत्यु तो जब होगी तब होगी। इस प्रकार से कहा। अब धुंधकारी जो है समझ गया, अब वो जाते जाते कह रहा है, धन्या भागवती वार्ता रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धान्य कृष्णे लोके फलप्रद। धन्य भागवती वार्ता, ये धन्य हो भागवत पुराण। वार्ता माने कथाएं। आपकी कथाओं ने प्रेत पीड़ा, जो प्रेत की पीड़ा थी ना, विनाशनी, उसका नाश कर दिया। सप्ताह हो भी तथा सप्ताह, ये जो सप्ताह है ना, 7 दिनों में तुमने मेरी प्रेत पीड़ा को दूर कर दिया। प्रेत पीड़ा कितनी दर्दनाक है, कितना दर्द देती है प्रेत पीड़ा, पता है? प्रेत पीड़ा इतना दर्द देती है जैसे सहस्त्र करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। अगर कोई बिच्छू तड़कने वाला हो तो पता वाली का डंक अलग है। सर्प का डंक इतना भारी नहीं जितना बिच्छू का है। सर्प का डंक सुलाए और बिच्छू का डंक तड़पाए। न वो मौत दी, न जन्म जीवन, तड़पा बहुत ज्यादा। अब कोटि यानी 1 करोड़ से ऊपर जैसे बिच्छू डंक मार रहे हैं, ऐसा दर्द होता है प्रेत पीड़ा में। प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धान्य कृष्ण लोक फलप्रद। कृष्ण लोक की प्राप्ति करवा दी तुमने हे श्रीमद् भागवत। आपको सत सत नमन, कोटि कोटि नमन, मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी बात बोल गया धुंधकारी और चला। महाराज आज गौकर्ण ने देखा कि इस प्रकार से भाव रखा जाए तो सबको मुक्ति मिल सकती है। तो गौकर्ण जी ने फिर दोबारा अगले मास में फिर भागवत का आयोजन किया।